डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। उल्लासनगर शहर में भारतीय जनता पार्टी के सामने कलानी का पलड़ा भारी। शहर में बीजेपी सोई हुई है और हम काम कर रहे हैं, कमलेश निकम का कहना। कल्याण लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के पहले मध्यवर्ती कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे व ओमी कलानी के हाथों से किया गया। गोल मैदान स्थित टीम ओमी कलानी के कार्यालय को डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का पहला मध्यवर्ती कार्यालय घोषित किया गया। इसी के साथ कमलेश निकम ने बताया कि आने वाले कुछ ही दिनों में उल्लासनगर शहर में 23 जनसंपर्क कार्यालय टीम ओमी कलानी की तरफ से खोले जाएंगे। इसी मौके पर कमलेश निकम ने भाजपा पर कई सवाल या निशान उठाए और ये तक कह दिया कि उल्लासनगर शहर में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का मित्र पक्ष भारतीय जनता पार्टी सोया हुआ है और आने वाले लोकसभा चुनाव में उल्लासनगर शहर में सबसे ज्यादा वोट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को कलानी परिवार दिलाएगा। आज श्रीकांत शिंदे जी कालानी महल में आए थे। वहां पर ऐसा कहा गया कि कालानी महल के तरफ से, परिवार के तरफ से बिना शर्त श्रीकांत शिंदे को समर्थन दिया जा रहा है। क्या कहेंगे, किस प्रकार की इस बारे में शहर में जो चर्चा चली उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मतलब क्या? ओमी कलानी जी ने बिना शर्त ही उनको समर्थन दिया है। इसके पहले भी हमने दिया था ना। हमने कभी आमदार के लिए उनसे कभी गुहार लगाई है, न कभी चर्चा की है। और खासदार साहब ने खुद कहा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ओमी कलानी जी से कहा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि बहुत गहरी दोस्ती है। कोई भी हमने ओमी कलानी जी ने कैंडिडेट डिक्लेयर होने से पहले ही 3 महीना पहले ही आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी को समर्थन घोषित किया था और घोषित करने के बाद हम सभी कार्यकर्ता काम पर लग गए। आज मध्यवर्ती कार्यालय भी हमने खोल दिया। उनके मित्र पक्ष सोए हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। कमलेश जी, जैसे ये बताया गया है कि श्रीकांत शिंदे जी का भाजपा वाले भी मित्र पक्ष है, ओमी कलानी भी मित्र पक्ष है, और ये भी देखा गया है कि हमेशा उल्लासनगर में विधानसभा चुनाव में कालानी परिवार वर्सेस बीजेपी होती है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में श्रीकांत शिंदे किसके साथ दोस्ती निभाएंगे? देखिए, वो उनका पर्सनल मामला है कि वो दोस्ती किससे निभाएंगे। एक जगह दोस्ती है, दूसरी जगह मित्र पक्ष है। ओमी कलानी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है और मैं भी कह रहा हूं अपने पक्ष और पार्टी की तरफ से कि हम एनडीए के घटक पक्ष नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी को समर्थन करेंगे। उसके बाद ओमी कलानी जी विधानसभा का चुनाव, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उल्लासनगर के लोगों की मांग है, हम सभी कार्यकर्ता ओमी कलानी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। उत्तर भारतीय समाज के कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि आप उल्लासनगर मत समझो, आप इसको आजमगढ़ समझो। तो काफी सिंधी समाज के लोग इसमें ये सवाल के आजमगढ़ शब्द सुन के लोग काफी परेशान, उनको खुलासा कैसा करेंगे आप? देखिए, भोजपुरी हमारे उत्तर भारतीय समाज का जो कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि आप गांव तो नहीं जाने वाले हो। उन्होंने कहा कि हम गांव नहीं जाएंगे। 20 तारीख तक उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र तक जाकर मतदान करे, अपना हक करे, न कि गांव जाए। 20 तारीख तक समझो कि उल्लासनगर ही आजमगढ़ है। तो इस देश के अंदर आजमगढ़ भी इस देश के अंदर है और उल्लासनगर भी इस देश के अंदर। आजमगढ़ में क्या है ऐसा कुछ जो आजमगढ़ पे इतनी आपत्ति हो रही है? आजमगढ़ भी एक अच्छा शहर है, उल्लासनगर भी उससे अच्छा शहर है, तो उसमें कोई तुलना नहीं की। उन्होंने कहा कि गांव समझ कर ही यहां पर रुके। लोकसभा चुनाव में उल्लासनगर से कालानी परिवार सबसे ज्यादा वोट श्रीकांत शिंदे को दिला पाएगा क्या भाजपा पार्टी? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो हमारी ताकत है, ओमी कलानी जी की ताकत है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे 21 नगर सेवक है, 35 पूर्व माजी नगर सेवक हमारे साथ में है, हमारे भावी नगर सेवक है 18। पूरी ताकत के साथ में हमारे संगठन के प्रमुख संतोष पांडे जी हैं, उनके साथ में पूरा संगठन खड़ा है हमारा। और ओमी कलानी जी, पंचम कलानी जी और पूरा कलानी परिवार जब साथ में रहेगा, जब सभी पार्टियां एक साथ थी, उस वक्त पर विधानसभा में हमें 43,000 वोट मिले थे। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज्यादा जो वोट है वो हमारे कलानी परिवार की तरफ से आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी को जाएगा और सबसे ज्यादा जो लीड है वो उल्लासनगर से होगी। एक हाल ही के इंटरव्यू में प्रदीप रामचंद्रानी, भाजपा के जिला अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि टीम ओमी कलानी को उल्लासनगर में केवल 2 से 3,000 वोट होंगे। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी मानसिकता है। वो कभी खुद चुनाव जीत कर आए नहीं है। कारपोरेशन के चुनाव में उन्होंने 200 से वोट से ज़्यादा लिए नहीं कभी जीवन में, और इसी के कारण उनको लगता होगा कि हम 2 से 3,000 वोट है। जनता को मालूम है जनता किसके साथ में है, उल्लासनगर की आम जनता किसके साथ में है। जो 2-3 हजार वोटों की बात कर रहे थे, उनको पता चलेगा विधानसभा में उनकी हालत क्या होगी।
आमदार कुमार अलानी भी, उन्होंने भी कहा था कि टीओके पार्टी के पास सबसे ज्यादा क्रिमिनल लोग हैं। तो ये जो छवि आपकी दर्शाई जा रही है शहर में, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, अलानी जी ने कहा कि हम अपराधी लोग हैं, इसलिए राजनीति के में किसी को समर्थन कर रहे सत्ता पक्ष को। मैं बताना चाहता हूं कि जो हम अपराधी किसको अपराधी बोल रहे हो आप? किसको क्रिमिनल बोल रहे हो? हमारे ऊपर कौन से गुने दाखिल है? हम जो भी पदाधिकारियों के ऊपर गुने दाखिल है वो शहर के व्यापारियों के रक्षा के लिए हमने दाखिल किए। अंडरवर्ल्ड से हम लड़ रहे थे। आज उल्लासनगर में एक भी अंडरवर्ल्ड का आदमी नहीं पनप रहा है। हम अंडरवर्ल्ड की ताकतों को उल्लासनगर से उखाड़ फेंक रहे थे। हम व्यापारियों को बचा रहे थे, उनकी दुकान बचा रहे थे, उन भूमाफियाओं से लड़ रहे थे। हमारे ऊपर यदि 100 गुने भी दाखिल हुए कि उल्लासनगर के आम नागरिकों की सुरक्षा देने के लिए, तो हम ओमी कलानी के माध्यम से हम सब तैयार हैं। पर जो बोल रहे हैं कि हम अपराधी लोग हैं, टीओके के अधिकतर पदाधिकारी अपराधी है, शहरवासियों को यदि सुरक्षा देने के लिए हमको और भी अपराध करना पड़ेगा, चलेगा, पर हम झोलर लोग नहीं है। हमने मोनार्च के करोड़ों रुपए लोगों के खाए नहीं है। सिंधी समाज के फ्लैट देने के बहाने जो 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला उल्लासनगर में हुआ है, वो आमदार जी से पूछना चाहिए। हम अपराधी नहीं है और हमको जानबूझकर अपराधी ठहराया जा रहा है। और यदि शहर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम अपराधी होंगे, तो जिन्होंने 100 करोड़ रुपए का झोल किया है, ये झोलर लोगों को, उनको पहले पूछो कि शहर के नागरिक डिसाइड करेंगे कि अपराधी जो व्यापार की सुरक्षा करने वाला चाहिए कि जो सिंधी समाज के मोनार्च के माध्यम से 100 करोड़ रुपए खाने वाला झोलर चाहिए।